संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन जो कुछ संसद में हुआ, उससे आप सभी परिचित हैं। यहाँ हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये हमला हुआ क्यों और इस हमले से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ। आपको बेहतर पता है कि पिछले 10 वर्षों से देश में जिस तरह नफरत फैलाने की कोशिश सत्ता से बाहर हुए राजनीतिक दलों और टीवी चैनलों से बाहर हुए संपादकों ने की है, उसी का परिणाम है जो आज संसद के बाहर 42 वर्ष की आंदोलनकारी महिला बेरोजगारी से आक्रोशित होकर स्मोक बम फेंकने की साजिश कर रही थी। यह संयोग कैसे हो सकता है कि 4 लोग अचानक बेरोजगारी और सरकार की तानाशाही से पीड़ित होकर इतना बड़ा जोखिम उठा लें, जबकि उन्हें भी पता हो कि इसका परिणाम कितना भयानक होगा, उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा और उनके भविष्य पर हमेशा के लिए अंधकार छा जाएगा। फिर भी वे ऐसा दुस्साहस करने के लिए चले आए, तो यह महज संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। समझदारी इतनी कि भाजपा सांसद से ही पास बनवाना था, जिससे कि आरोप भाजपा पर ही लगे। निसंदेह एक लाइन में कहा जा सकता है कि भाजपा और मोदी सरकार की बदनामी और कमी उजागर करने के लिए यह हमला किया गया, वरना कोई स्मोकिंग गैस से हमला करके अपना जीवन क्यों दांव पर लगाता। वो बम फेंकता, जहरीली गैस छोड़ता, गोलीबारी करता, बहुत कुछ ऐसा जैसा पहले 2002 में हो चुका है। लेकिन स्मोक गैस का मतलब आगाह करना या ध्यान आकर्षित करना है। किस बात के लिए ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे ये, वो चर्चा का विषय है। लेकिन असल रहस्य अभी भी बना हुआ है कि इसमें कौन कौन से लोग या संस्थाएं शामिल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत बड़ी चूक है। भाजपा सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है और उठना भी चाहिए, क्योंकि जब संसद सुरक्षित नहीं है तो देश के नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। मोदी सरकार को इस पर गहन विचार करना और उचित कदम उठाना चाहिए। सचमुच अगर उनके हाथों में बम या पिस्तौल होता तो शायद सरकार जवाब देने की स्थिति में भी नहीं रहती। इसलिए गहन चर्चा तो ज़रूरी है। फिलहाल चौतरफा हार और अपमान झेल रहे कांग्रेसियों और विपक्षियों के लिए एक ज़बरदस्त मसाला मिल गया है। लिखते हैं, इतनी बड़ी बात हो गई, संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, लेकिन हमारे कमांडो एंकरों में वो उत्तेजना, वो तेवर नहीं दिखा। आखिर क्यों? भाजपा सांसद ने एंट्री कराई इसलिए? भाजपा की विफलता की कलई खुल गई इसलिए? मोदी शाह के सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की हवा निकल गई इसलिए? क्या मजबूरी रही होगी? सुप्रिया श्रीनेत जैसी महान देश विरोधी और गालीबाज कांग्रेसी कूदने लगे। अगर सदन में कूदने वाला मुसलमान होता तो, अगर एंट्री पास विपक्षी सांसद ने बनाया होता तो, अगर पास बनाने वाला सांसद मुसलमान होता तो सोचिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना खतरा होता। सोचिए आतंकियों पर क्या कहा जाता। सोचिए कोई कितना गद्दार होता। सोचिए सांसद निष्कासित कब होता। सोचिए अगर किसी विपक्षी सांसद के बनाए प्रवेश पास पर यह लोग घुस आते तो अभी तक क्या माहौल होता। सुरक्षा में हुई इस सेंधमारी ने सारी फर्जी डींगों की हवा निकाल दी, और जो संसद सुरक्षित नहीं रख पा रहे वो सरहद पर भी झूठ ही बोलते हैं, आदि आदि आदि। आप यकीन मानेंगे कि बहुत से लोगों को, यानी नेताओं और उनके पालतू जानवरों को बेहद खुशी हुई इस घटना से। अधिकांश विपक्षी खेमा उन सभी देशद्रोहियों को बेरोजगार, युवा आवाज़, युवाओं का दर्द, फ्रस्ट्रेशन कहकर संबोधित कर रहा है। कोई उन्हें अपराधी या आतंकवादी नहीं कह रहा है। इस वीडियो की कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। पूरा दिखाने पर यूट्यूब रोक लगाता है। जिसे पूरा वीडियो देखना होगा वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसे पोस्ट कर दूंगी। भाई नौजवानों, कई गलतियां कर दी आपने। पहली तो ये कि संसद में ऐसा क्यों किया। आप जानते नहीं है, संसद लोकतंत्र की मस्जिद है। क्यों अजीब सा लग रहा है ना? क्यों? तब अजीब सा नहीं लगता जब कहते हो संसद लोकतंत्र का मंदिर है। आपने संसद की पवित्रता को भंग किया है। वहां भोपाल वाली प्रज्ञा सिंह जी बैठती हैं, शांति और सद्भावना की ब्रांड एम्बेसडर। अपने यूपी वाले ब्रजभूषण जी बैठते हैं, बिटिया बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर। धुआं क्यों फैलाया? क्यों फैलाया धुआं?
नफरत फैलाते, सांप्रदायिकता फैलाते, अफवाहें फैलाते, आपने धुआं फैला दिया। अबे आग लगाने वालों के विरोध में संसद में धुआं नहीं फैलाया जाता, दिलों में आग फैलाई जाती है। अब आप समझे कि इनकी कहाँ जली है और कहाँ सुलग रही है। ये सरकार को ही निशाना बनाने में लगे हुए हैं। दूसरे हैं युवाओं के हमदर्द योगेंद्र यादव, जिन्हें उन पांचों युवाओं से बहुत हमदर्दी है। सबसे बड़ा सवाल है जो युवा के मन में है। एक लड़की जिसने हर डिग्री कर ली, सब टेस्ट पास कर लिए, उसके बाद भी उसको नौकरी क्यों नहीं मिलती। सवाल ये है कि भगत सिंह को आदर्श मानने वाले युवा, जो मणिपुर का दर्द समझते हैं, जो पहलवानों का दुख देखते हैं, जो इस देश में बेरोजगारी के सवाल उठाना चाहते हैं, लोकतंत्र तानाशाही को लेकर चिंतित हैं, उन्हें आखिर ये भगत सिंह वाला रास्ता अपनाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। प्रशांत भूषण जैसे देश विरोधी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो लोग कल संसद में हानि रहित धुआं बम लेकर गए, वे गरीब, शिक्षित और बेरोजगार युवा थे, जो बेरोजगारी की खतरनाक समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भगत सिंह शैली में विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। एक अन्य मूर्ख लिखता है कि क्या यह आपको दिख नहीं रहा कि असल मामला यहाँ सिर्फ सुरक्षा में चूक का नहीं है, बल्कि भीषण बेरोजगारी का है। संसद में घुसकर विरोध करने वालों को अच्छे से पता होगा कि ऐसा करना जान दांव लगाने जैसा है। उनको पता था कि जान बच भी जाए तो जेल तो जाना ही होगा, फिर भी उन्होंने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए संवेदना की ज़रूरत है, लोगों की परेशानियों के प्रति पीड़ा की ज़रूरत है। क्या अब इस देश में मीडिया से लेकर विपक्ष तक हर कोई वही भाषा बोलेगा जो सरकार बुलवाना चाहती है। बेरोजगारी से त्रस्त होकर अपनी जान जोखिम में डालकर संसद में घुसने वाले ये लोग आम परिवारों से हैं, गरीब हैं, मेहनती हैं, शिक्षित हैं और भगत सिंह से प्रेरित हैं। आगे लिखता है कि असल में तो उन सांसदों का आचरण शर्मनाक था जो इन्हें सुरक्षा कर्मियों को सौंपने के बजाय खुद मारपीट करने में लग गए। जब सांसदों की मानसिकता ही लिंच मॉब जैसी बन गई हो तो सड़क पर आम लोगों से हम क्या उम्मीद करें। ये भी शर्मनाक है कि कुछ लोग सर्वदलीय कुटाई पर आनंदित हो रहे हैं। मतलब सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन सदस्यों को कानून हाथ में लेकर मारपीट करना चाहिए और माननीयों के इस शर्मनाक कृत्य को मीडिया किसी वीरता की तरह प्रस्तुत करे। अब समझ लीजिए इनकी घटिया मानसिकता को, कितना दर्द हुआ है सदन में उनको मारे जाने पर इन्हें। सवाल यही है कि अगर भगत सिंह बनने का इतना शौक है तो ये अपने बच्चों को भगत सिंह क्यों नहीं बना रहे हैं, उन्हें विदेशों में पढ़ने भेजकर दूसरे के बच्चों का जीवन क्यों नष्ट कर रहे हैं। आश्चर्य है कि सरकार ने प्रशांत भूषण को भड़काने और उकसाने के आरोप में अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। बेरोजगार हैं तो क्या संसद में घुसकर तांडव कर दे युवा। ये तो वही बात हुई कि मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार हुआ इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिए, लेकिन हजारों साल अत्याचार सहने के बाद भी हिंदुओं ने हथियार क्यों नहीं उठाए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देश में बेरोजगार बहुत से लोग हैं और हमेशा से रहे हैं, तो क्या वो अमिताभ बच्चन की तरह AK-47 लेकर संसद में घुस जाएंगे और सबको मार डालेंगे। फिर उनको और उनकी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा रोजगार मिल जाएगा। 35-40 साल तक ये युवा बैठे क्यों थे। सड़क पर ठेला भी लगाया होता और घर में पापड़ अचार भी बनाए होते तो आज कहीं स्थापित होते, लेकिन नहीं, वह कठिन और मेहनत का काम है, उसमें घबराहट होती है। इन्हें तो सस्ती हीरोगिरी करनी है, पैसा लेकर देश जलाना है। गुंडागर्दी से लोकतंत्र नहीं चलेगा, राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना होगा। लोकतंत्र में ही राष्ट्र और जनता का हित है, यह समझना होगा। पहले दिन तो कांग्रेस भी खूब भड़की थी, लेकिन दूसरे दिन से वो ठंडी पड़ती जा रही है और अब इससे संबंधित कोई पोस्ट कहीं नज़र नहीं आ रही है। भला क्यों? क्योंकि जैसे जैसे विवरण सामने आ रहे हैं यह स्पष्ट हो रहा है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले का DNA कांग्रेस वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ है।
इसी प्रकार के लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे और अतीत में देखे गए सुनियोजित विरोध प्रदर्शनों में भी इनकी सक्रिय भागीदारी थी। जैसा कि अनेक वीडियो सामने आए हैं जिसमें किसान आंदोलन का हिस्सा रही नीलम आज़ाद कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले का मास्टरमाइंड ललित झा का टीएमसी कनेक्शन भी सामने आया है। टीएमसी नेताओं के साथ उसकी कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। पूरे प्रकरण में शामिल लोगों का संबंध कांग्रेस, सीपीआई और अब टीएमसी से पाया गया है। अब ये सवाल तो उठेंगे ना कि हर तरफ से हताश बेहाल इंडी गठबंधन ने मौजूदा सरकार को कमज़ोर करने, बदनाम करने के लिए भारतीय संसद पर हमला करवाया। सवालों को कौन रोक सकता है, क्योंकि पूर्व में भी टूल किट विदेशी मीडिया और कुछ पत्रकारों के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश की जा चुकी है कि मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाए। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि ये आपराधिक कृत्य सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और इसका मकसद आतंक फैलाना था। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और भगत सिंह युवा फैन क्लब से जुड़े थे, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। ललित झा नाम के एक अपराधी ने कलर अटैक का वीडियो मोबाइल में शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस वीडियो को वायरल करने का क्या उद्देश्य था? निसंदेह अपने आकाओं और दुनिया को बताना कि हमने वो कर दिया जिसके लिए हमें तैयार किया गया था। अब कुछ सुरक्षा कर्मियों के लापरवाही से देशद्रोही टूल किट गैंग अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इस छोटी सी घटना के परिणाम बहुत गंभीर हैं। पहली बात कि उन्होंने दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत असुरक्षित देश है, जैसा कि कुछ विपक्षी और कुछ मुस्लिम हमेशा से चिल्लाते आ रहे थे। उनकी गलत बयानी पर मुहर लग गई। दूसरा कि देशद्रोहियों ने नई संसद भवन को देखने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब किसी के लिए भी पास बनवाना और संसद भवन को देखना बहुत मुश्किल काम होगा। अपने ही देश में अपनी ही इमारतों को देखने के लिए अपने ही लोगों पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि अब ये मजबूरी हो गई है। तीसरा कि देशद्रोहियों ने भारत को बदनाम किया। मोदी सरकार और भारत को बदनाम करने का एजेंडा 10 सालों से चलाया जा रहा है। कई बार इसमें सफलता भी मिल चुकी है, जैसे नूपुर शर्मा विवाद में देश की किरकिरी हुई। लाल किले पर झंडा लगाने और ट्रैक्टर लेकर घुस जाने की कार्रवाई से भी देश शर्मसार हुआ था, और अब इस तरह की घटना। चौथा कि देशद्रोहियों ने सीधे सीधे हवाई जहाज में सफ़र करने वाले यात्रियों के जूते उतरवा दिए। अब सभी जगह यात्री परेशान हो रहे हैं चेकिंग को लेकर। पांचवा कि देशद्रोहियों ने एक सीधे साधे सांसद और लोकप्रिय नेता प्रताप सिम्हा को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिन्हें पता भी नहीं होगा कि ये वामपंथी और जय भीम गिरोह वाले लोग हैं कौन, लेकिन बदनामी तो उनकी हुई ही, क्योंकि गलती उनकी थी। देशद्रोहियों ने सबको बता दिया कि किसी पर विश्वास नहीं करना है, यानी आम नागरिकों के प्रति शंका पैदा कर दी। इन गद्दारों ने देश और सुरक्षा बलों को धोखा देने की कला सबको सिखा दिया है। इन्होंने दुनिया भर के आतंकवादियों को संदेश दिया है कि जहां मेटल डिक्टेटर लगे हों, जहां एक्सप्लोसिव डिक्टेटर लगे हों, जहां एक्सप्लोसिव सूंघने वाले कुत्ते तैनात हों, वहां प्लास्टिक के कनस्तर में जहरीली गैस भरकर आत्मघाती हमला किया जा सकता है। अब नए सिरे से हर संवेदनशील जगहों की सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि इस नज़रिए से शायद सुरक्षा अधिकारियों ने सोचा भी नहीं था, वरना ये परिणाम सामने ना आता। ये तो आप पक्का जानकर चलिए कि सामने दिखाई देने वाले देशद्रोही मात्र प्यादे हैं। असली साजिशकर्ता तो नेता का चोला पहनकर सरकार और देश को बदनाम करने का काम शुरू करने वाले हैं। देशद्रोहियों का साथ देने वाले वकील आज से सक्रिय हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलवाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। यह सारा कांड टूल किट का हिस्सा है, इसलिए देशद्रोहियों की गिरफ्तारी के बाद पॉलिटिकल देशद्रोही इनको छोड़ देने की मांग कर रहे हैं। वो जमकर राजनीति कर रहे हैं कि ये बेचारे हैं, गरीब हैं और बेरोजगार हैं। टुकड़े टुकड़े गिरोह की 42 साल की यह अधेड़ औरत किस एंगल से स्टूडेंट लगती है?
संसद की सुरक्षा भेदने वाली नीलम के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तुरंत रिहा करने की मांग की है। रिहा न करने पर देख लेने की धमकी भी दी है। यह सारा खेल वामपंथियों का रचा हुआ है। इन गद्दारों ने देश को शर्मसार करने वाला ऐसा अमिट दाग लगाया है जो इतिहास में याद रखा जाएगा, और यही सबसे गलत होगा। लेकिन संसद के इतिहास में दर्ज इस घटना को मिटा देना अब संभव तो नहीं है। इन अपराधियों को अगर उम्र कैद से कम सज़ा हुई तो ये बहुत गलत होगा। जो लोग इन अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं वे देश का नुकसान कर रहे हैं। इनको सबसे कड़ी सज़ा नहीं मिली तो देश में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए बेहतर है कि सरकार इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।